वेलकम टू रक्षिता श्रीवास्तव ब्लॉग। हेलो गाइस, ईशान के इस सीन को देखकर आप समझ गए होंगे क्योंकि पिछली बार हमने इसी सीन पर अपना वीडियो एंड किया था। तो और इडली डोसा देखकर भी आप समझ गए होंगे कि हम कहाँ पर हैं। हमें आंध्रा के आसपास और ये खूबसूरत सी नदी, वहाँ पहुँचते ही आंध्रा साइड में इडली डोसा सांभर चटनी ये सब भी आने लगे। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि वहाँ पहुँचने से पहले ही एक अलग टाइप का खाने का टेस्ट मिल रहा था। बाहर का लोकेशन बहुत अच्छा था, बिल्कुल बादल थे, बारिश वाला मौसम बना हुआ था। बहुत जगह बारिश भी हुई रास्ते में और बहुत जगह ठंडी ठंडी एसी में पता तो नहीं लग रहा था, पर हम कल्पना कर रहे थे कि बाहर का मौसम जो है बहुत ही ठंडा होगा। हमारे सभी बर्थ लोअर वाले ही थे, लेकिन हमारे साथ एक बुजुर्ग भी ट्रैवल कर रहे थे जो आँख से नहीं देख सकते थे। तो हमने उनके साथ अपनी सीट एक्सचेंज कर ली, तो वो भी बहुत खुश हो गए और वो भी व्यवहार से बहुत अच्छे थे, मिलनसार थे। तो बहुत अच्छा लगा उनके साथ भी, वो क्योंकि वो भी चेन्नई ही जा रहे थे तो एक लंबा रास्ता उनके साथ तय करना था। और ट्रेन में मिले ईशान के जैसे ही उसी के उम्र के लगभग के 3-4 बच्चे, जिन्हें बिल्कुल पता ही नहीं लग रहा था कि ये घर में है कि प्लेग्राउंड में है कि ट्रेन में है। इनका मिलना जुलना, दोस्ती, खेलना कूदना बिल्कुल वैसे ही शुरू हो गया और ये लोग पूरे टाइम मस्ती ही कर रहे थे। हेलो गाइस, हम निकले हैं उत्तराखंड से चेन्नई के लिए और हमने सबसे पहले उत्तराखंड राज्य को क्रॉस किया। उसके बाद हम यूपी को क्रॉस करके दिल्ली पहुंचे, फिर दिल्ली को क्रॉस किया, अगेन यूपी आए और उसके बाद हमने मध्य प्रदेश को क्रॉस किया, मतलब क्रॉस करने ही वाले हैं। अब सीधे हम पहुंचने वाले हैं नागपुर, यानी कि महाराष्ट्र। कहने को हमने 5 स्टेट को लगभग देख ही लिया, नागपुर भी देखने ही वाले हैं, आ ही गया नागपुर। तो कहने को तो हम 5 स्टेट घूम कर आए, पर एक्चुअल में हमने क्या घूमा? पहाड़, जगह जगह की नदियाँ, पेड़ पौधे, पेड़ पौधों की वैरायटी। जानवर के नाम पे मुझे गाय दिखी है खाली, और कोई जानवर नहीं दिखा। जब हम यूपी साइड को जाते हैं तो उधर बंदर बहुत दिखते हैं, इधर बंदर नहीं दिखे। हाँ, लेकिन एक चीज़ जो मैंने नोटिस की वो ये कि मध्य प्रदेश में हरियाली थोड़ी ज़्यादा है और मध्य प्रदेश के पेड़ पौधे काफ़ी बड़े बड़े भी हैं। पहाड़ बहुत खूबसूरत है, गांव जैसा एकदम शहर है, सुंदर बहुत है। ट्रेन में आइसक्रीम, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, अलग अलग तरह के चिप्स, मतलब हर वो चीज़ मिल रही थी जिसकी ज़रूरत हमें बाहर पड़ती है। तो कमी महसूस ही नहीं हो रहा था कि हमें ट्रेन में हैं। हमें ऐसा लग रहा था कि हाँ, हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और रात रात तक, ऐसा नहीं कि बिल्कुल दिन में 10-11 बजे रात तक कॉफ़ी चाय वाले आ ही रहे थे। ऐसे ही लगा। उतरो नीचे। मैं 2 नंबर पे बिल्कुल नहीं चल वाला। ऐसे कूदूंगा ना, सारा फिसल जाएगा। ऐसे पानी मैंने यहाँ लग गया और देख। पूरे रास्ते में कई जगह बारिश भी हुई और वो भी बहुत अच्छी लग रही थी। बच्चों को तो मज़ा आ ही रहा था, हमें भी बहुत मज़ा आ रहा था। ट्रेन में मस्ती करते, बहुत लोगों से मिलते जुलते मज़ा भी बहुत आ रहा था और हमने धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ भी बढ़ रहे थे। यहाँ का इतना खूबसूरत व्यू था ना, मैंने न जाने कितनी नदियों को देखा और कई नदियों में तो पानी बहुत कम था, फिर भी इस नदी में काफ़ी ज़्यादा पानी था। और ये देखिए चर्च है,
बहुत ही मशहूर चर्च है। और जब मैं इसका वीडियो बना रही थी तो अपने आप ही ट्रेन की वजह से इतना खूबसूरत लोकेशन, इतने खूबसूरत तरीके से मैं कैच कर पाई। मुझे बड़ा अच्छा लगा इस वीडियो को बाद में देखकर। उम्मीद है आपको भी ये पसंद आ रहा होगा। ये सनसेट का सीन है, शाम हो गई थी और देखिए दूर से इतना सुनहरा सुनहरा सा बादल हुआ पड़ा था कि पूछिए मत। हम सबको बहुत ही मज़ा आ रहा था। ये देखिए, ये एक और नदी है जो बहुत विशाल थी, बहुत ज़्यादा विशाल थी और इसकी पानी भी इतना साफ था कि नीचे का तल दिखाई दे रहा था। बहुत ही खूबसूरत व्यू था। हम लोग टाइम से सुबह भोर में यानी चेन्नई पहुंच गए थे 6 साढ़े 6 बजे के लगभग। अब चेन्नई पहुंचकर वहां के लोगों को देखना, वहां के स्टेशन को देखना, बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत स्टेशन था। अब अपने गंतव्य तक जाने के लिए हम लोग सोच रहे थे क्या करें। कई ऑटो वाले आ गए जिनको टूटी फूटी हिंदी भी आ रही थी, तो वो हमसे हिंदी में बात कर रहे थे। हम लोग ट्रेन से भी जाने की सोच रहे थे क्योंकि जिन्होंने हमें बताया था उन्होंने कहा ट्रेन से जाइए। ये देखिए चेन्नई का रेलवे स्टेशन कितना खूबसूरत है। अंत में हमें बहुत कन्फ्यूज़न हो रही थी तो हमने कहा चलो एक काम करते हैं। हम थे, हमारे साथ के कुछ और लोग थे, हमने 3-4 ऑटो बुक किया हमने और फिर वो ऑटो से हम लोग उस यूनिवर्सिटी को जाने लगे। और रास्ते का व्यू देखिए कितना खूबसूरत। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, मैंने पहले सुन रखा था चेन्नई का मौसम ऐसा, चेन्नई का मौसम वैसा। इस सीज़न में आप जा रहे हो, गर्मी से परेशान हो जाओगे, चिटचिट वाली गर्मी होगी। बहुत सारे लोगों के ओपिनियन सुन रखे थे, लेकिन यकीन मानिए जब हम चेन्नई पहुँचे ना, बिल्कुल उत्तराखंड जैसा मौसम था, ठंडा। ये ईशान है, ये गार्गी और ये मैं, हम लोग रुक गए हैं चाय पीने के लिए। और अब स्पोर्ट्स अकेडमी हम लोग ऑटो से जा रहे हैं, हमने ऑटो बुक कर लिया। पिलर्स पर बहुत ही खूबसूरत चित्रकारी हुई पड़ी थी। जगह जगह दीवारों पर भी मैंने बहुत ही सुंदर सुंदर चित्रकारी देखी। वैसे इस समय भारत के हर कोने के चले जाइए, जहां भी आप जाना चाहते हैं वहां आपको चित्रकारी जरूर मिलेगी। और ये देखिए खूबसूरत व्यू। उम्मीद है आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। आगे के ब्लॉग भी आप कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा क्योंकि हम आपको दिखाएंगे चेन्नई में और क्या क्या किया हमने। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।